पहले के ज़माने में ब्रेस्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में बात करने से लड़कियां कतराती थी, खास करके एसिमेट्रिक ब्रेस्ट प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदल रही है और लोग काफ़ी मेंटली ओपन अप हो रहे हैं और वैसे वैसे लड़कियां भी एसिमेट्रिक ब्रेस्ट ट्रीटमेंट करवाने के लिए आती हैं। तो सबसे पहले ये एसिमेट्रिक ब्रेस्ट का प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में समझते हैं और उसकी ट्रीटमेंट या उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। ब्रेस्ट एसिमेट्री क्या होती है वो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यूनिवर्सली उनकी जो राइट और लेफ्ट साइड की जो चेस्ट या ब्रेस्ट की साइज है वो हमेशा डिफरेंट होती है, वो कभी इक्वल नहीं होती है। लेकिन नॉर्मल केसेस में वो डिफरेंस सटल होता है या माइनर होता है जो इतना नोटिसेबल नहीं होता है और उससे कभी आपको गारमेंट फिटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लेडीज़ में पर्टिकुलरली ऐसा होता है कि जिसमें राइट और लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट में सिग्निफिकेंट एसिमेट्री होती है जो विजिबल होती है और उससे गारमेंट फिटिंग में भी प्रॉब्लम आते हैं। तो ऐसे केसेस में उसे करेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये ब्रेस्ट एसिमेट्री को कैसे करेक्ट किया जाए उसके बारे में अगर हम सोचें तो इसका इजीएस्ट रास्ता जो है वो डेफिनेटली ब्रेस्ट प्रोसेसेस या फिटिंग वाली ब्राज है, यानी कि जो कुछ पैडेड ब्राज रहती है, इस तरह से कुशन ब्राज रहती है। तो उससे कई बार जो ब्रेस्ट साइज में जो डिफरेंस है उससे कवर किया जा सकता है। और जो प्रोसेसेस है वो एक्सटर्नली फिट होते हैं जो ब्रा के अंदर रखे जाते हैं और वो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं जो बाहर रखे जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रोसेसेस रख के भी इस तरह की एसिमेट्री को कवर किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली वो आपके नेचुरल ब्रेस्ट नहीं है, नेचुरल ब्रेस्ट में आई हुई सिमेट्री नहीं है। इसलिए वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपको हेल्प नहीं कर सकता है। इसलिए उससे जो बेटर रास्ता है, जो डेफिनेट इसका जो सॉल्यूशन है वो है सर्जिकल करेक्शन, जिससे ब्रेस्ट एसिमेट्री को करेक्ट किया जा सकता है। अब हम इसमें सर्जिकली जो देखें तो ब्रेस्ट के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से दोनों ब्रेस्ट में कितना अंतर है, उसकी साइज़ कैसी है, उसका शेप कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रीटमेंट इसमें बेस्ट आएगी। ट्रीटमेंट नंबर 1 इज़ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, कि जिसमें जब दोनों ब्रेस्ट में एक साइड का जो ब्रेस्ट है वो नॉर्मल साइज़ का है और दूसरी साइड का जो ब्रेस्ट है वो छोटा है, कम साइज़ का है। तो जो कम साइज़ वाले जो ब्रेस्ट है उससे ऑगमेंट करना, ये इसकी एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इसके लिए 2 रास्ते हैं वो लिए जा सकते हैं। इसमें जो जो नेचुरल रास्ता है और जो यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ वो फैट ट्रांसफर से ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है, कि जिसमें आपके दूसरे बॉडी पार्ट से फैट को, लाइव सेल्स को हार्वेस्ट करके उसे ब्रेस्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इस तरह से उसे वॉल्यूमाइज किया जा सकता है। और दूसरा जो इसका रास्ता है वो है सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, जिसमें जो प्री मेड जो सॉफ्ट सिलिकॉन जेल फिल्ड इम्प्लांट्स होते हैं उसे जो स्मॉल साइज़ के ब्रेस्ट है उसके अंडरनीथ प्लेस किए जाते हैं। इसमें जो इम्प्लांट की साइज़ है वो बहुत प्रिसाइजली डिसाइड करके इंसर्ट करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसकी जो दूसरी मेथड है वो है ब्रेस्ट रिडक्शन। पर्टिकुलरली जब दोनों साइड के ब्रेस्ट में एक साइड का जो ब्रेस्ट है वो नॉर्मल साइज में है और दूसरी साइड का ब्रेस्ट है वो ह्यूज साइज में है, लार्ज साइज में है, तब ऐसे केसेस में जो लार्ज साइज ब्रेस्ट है उसे कम करना, उसे रीसाइज एंड रीशेप करना, ये इसकी डेफिनेट ट्रीटमेंट होती है जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से किया जा सकता है। अगेन उसमें भी हम 2 तरीकों से उसे कर सकते हैं। कई बार अगर ब्रेस्ट में फैटी पार्ट ज़्यादा है, कई फीमेल में मैंने देखा है कि जिसमें आउटर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा फैटी रहता है, तो ऐसे केसेस में उस पार्ट को लिपोसक्शन सर्जरी से हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें एक मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच से बहुत छोटे की होल इंसिजन से एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, कैनुला जिसे कहते हैं, उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसी में से एक्सेस फैट को रिमूव किया जाता है। लेकिन जब ब्रेस्ट ज़्यादा ग्लैंड्यूलर है, यानी कि थोड़ा हार्ड कंसिस्टेंसी में है, तो ऐसे केसेस में उसमें से ग्लैंड्स को, फैट को और एक्सेस स्किन जो है उसे भी साइमल्टेनियसली रिमूव करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे केसेस में जो ब्रेस्ट रिडक्शन की जो मेथड होती है वो एक्सिजन मेथड से होता है। थर्ड टेक्निक जो इसके लिए यूज़ की जा सकती है वो है ब्रेस्ट लिफ्ट टेक्निक, जिसमें अगर एक साइड का ब्रेस्ट नॉर्मल है और दूसरी साइड का ब्रेस्ट वॉल्यूम में ठीक है, उसकी साइज़ बराबर है, लेकिन कंपेरेटिवली वो ज़्यादा लूज़ है, तो ऐसे केसेस में उसे
लिफ्ट किया जाता है, उसे टाइटनेस दी जाती है, जिसमें जो एक्सेस स्किन है, लूज स्किन है, उसे रिमूव किया जाता है। और निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स है जो ड्रूपी है, सेगिंग है, तो उसे रिपोजिट करके उसे अपलिफ्ट पोजीशन में फिक्स किया जाता है। फोर्थ टेक्निक जो है वो है कॉम्बिनेशन टेक्निक, और ये टेक्निक तब यूज़फुल है जब राइट और लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूज है। यानी कि वन साइड ब्रेस्ट इज़ लार्जर इन साइज एंड अनदर ब्रेस्ट इज़ स्मॉलर इन साइज, यानी कि दोनों में डिफरेंस जब ज़्यादा है तब जो लार्ज साइज ब्रेस्ट है उसे रिड्यूस किया जाता है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से। कई बार उसमें लूजनेस एक्सेस है तो उसे साथ में लिफ्टिंग भी किया जाता है। और जो दूसरी साइड का जो स्मॉल साइज ब्रेस्ट है उसे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के द्वारा ऑगमेंट किया जाता है। सो गाइज, ये सारी टेक्निक्स है जो एसिमेट्रिक ब्रेस्ट करेक्शन के लिए यूज़ की जा सकती है। लेकिन उसके पहले आपको अगर फील हो रहा है कि आपके ब्रेस्ट में एसिमेट्रीज है, तो सबसे पहले क्या वो एसिमेट्री सिग्निफिकेंट है, उसे करेक्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं, और हाँ तो उसमें कौन सी टेक्निक है वो आपके लिए यूज़फुल है और आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है, वो जानना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसके लिए आपको कंसल्टेशन करना चाहिए, जिसमें कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है, वो आपको एग्जामिन करेंगे, आपके ब्रेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और वो आपको गाइड करेंगे कि इसमें से कौन सी मेथड है वो आपके लिए यूज़फुल है। लेकिन हम वैसे देखें तो ये सारी ही मेथड है वो बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड्स है, उससे बहुत रिवॉर्डिंग रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं। Thank you for watching this video. I am Dr. Siddharth Sakhya, board certified cosmetic plastic surgeon and director of Celebrate Aesthetics and your body shaping partner. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.